हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं संख्या पद्धति का 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यह क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है ना, इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि हमारा बताने का तरीका कैसा लगा। ठीक है, बट वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और आपका पूरा का पूरा ध्यान ना इस वीडियो पे होना चाहिए और बाकी भूल जाइए कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपको 10 मिनट में 5 क्वेश्चन बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए, 9 और 11 दोनों से विभाज्य है पूछ रहा है। तो पहले ये कितना आपको क्या मालूम होना चाहिए कि अगर कोई संख्या 9 से कटता है तो उसका नियम क्या बोलता है और संख्या 11 से कटता है तो उसका नियम क्या बोलता है। तो देखिए, 9 का नियम क्या है मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए पहले। 9 का नियम कहता है कि अगर अगर क्या अगर अंकों का योग, अगर कोई संख्या है, अगर उसके अंकों का योग जो है ना, अगर वो 9 से कट जाए तो हमारा नंबर भी 9 से कट जाएगा। और 11 से क्या बोलता है कि पहले क्या करना है, इसमें स्टेप होता है क्या, पहले जोड़ा बनाइए। कैसे जोड़ा बनाना है हम सब बताएंगे। फिर क्या करेंगे, उसका अंतर लेंगे। पहले जोड़ा बनाएंगे, फिर क्या लेंगे, अंतर लेंगे। अगर अंतर, फिर क्या करेंगे, जो इतना अंतर आया उसको ऐड करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। अगर वो चाहे तो जीरो आना चाहिए या 11 का पहाड़ा में जैसे 11 आए या 22 आए, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम इस दोनों को मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को उठाएंगे और चेक कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 2 7 7 2 1 8। दूसरा ऑप्शन 1 0 0 9 8। फिर 1 2 3 4 5 और फिर 1 8 1 9 9 8। हम पहले क्या करेंगे, 9 का चेक करेंगे। तो 9 का यानी कि अंकों का योग। तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। तो कैसे, 8 1 9 और 2 कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 2 11 और 7 18 18 और 7 कितना आ जाता है, 25 और 2 27। यानी ये कितना हुआ, 27 हुआ। 27 हमारा 9 से कटता है, हाँ कट जाता है। तो ये जो हमारा नंबर है ना, ये 9 से क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। लेकिन आपको यह एग्जाम में इतना हम जोड़ेंगे बैठ के, तो हम टाइम कैसे बचाएंगे। तो देखिए क्या है, हम ना स्टार्ट करेंगे एक जगह से और जैसे 9 पूरेगा ना उसको काट देंगे। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, खत्म हो गया। उसी प्रकार देखिए, ये 8 और 1 9, ये पुर जा रहा है, ये भी 9 पुर जा रहा है, यानी ये भी नंबर हमारा क्या है, 9 से पूरा का पूरा कट जाता है। फिर ये देखिए 5 और 4 9, और ये 3 2 5 1 6, ये हमारा क्या हो जाता है, 6 ही रह जाता है। तो ये हमारा नहीं कटता है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है 9 से। फिर इस नंबर को देखिए, 1 और 8 9 हो गया, फिर 1 और 8 9 हो गया, और ये 9 9 है। तो ये भी संख्या हमारा क्या है, 9 से कट जाता है। लेकिन ये वाला नहीं कटा तो इसको चेक नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 11 वाला चेक करेंगे। तो 11 में क्या बताए, पहले पेयर बनाइए। तो पेयर कैसे बनाएंगे, जरा यहाँ पर हम लोग कलम चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो देखिए, ये दोनों का पेयर बनाए, फिर ये दोनों पेयर बनाए, फिर ये दोनों पेयर बनाए, यानी कि जोड़ा बना लिए। अब इसका अंतर लेंगे, 1 में 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7। फिर 7 में 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ पे फिर 2 में 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5। और इसको देखिए, ये माइनस और ये माइनस, -5 और ये +5 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये -7 बच जाता है। तो ये हमारा 11 से नहीं कटेगा। अब इसको चेक करते हैं। तो इसका पेयर बना लिए, फिर ये बना लिए,
और यहाँ पर नहीं है तो एक जीरो देके ये बना रही है। 9 में 8 जाएगा, 9 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ये तो जीरो हो जाएगा। और ये कितना है, जीरो में 1 जाएगा तो -1। कितना, -1। अब इसको ऐड कीजिए, -1 जीरो और 1 को, तो कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा जीरो आ जाएगा। जैसे जीरो आया, हम क्या बोले, अगर योग उसका जीरो आए या +-11 या प्लस यानी कुछ भी आए जो कि 11 में मल्टीपल में हो, लेकिन यहाँ पे जीरो आ गया तो ये हमारा नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10098। क्लियर है, समझ में आ गया। आपको ये जरा इसको भी चेक करके बता दीजिए। तो देखिए चेक कर लेते हैं। पहले पेयर बना लिए, फिर यहाँ पर कर दिए उसी तरीका से, ठीक है। 9 में 8 जाएगा तो 1, 1 में 9 जाएगा तो -8, ठीक है। फिर 1 में 8 जाएगा तो -7, 8 और 7 15 और 1 को ऐड करेंगे, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, -7 -8 +1, 8 और 7 15, माइनस में आ जाएगा -14। क्या ये 11 है या 22 है, नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि आपको बताना है 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से, 9 का तो बताए थे ना, क्या होता है बताइए, अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो हमारा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो अंकों का योग हम क्या बताए, सब अंकों को जोड़िए, उतना जोड़िएगा तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो क्या करेंगे, 49104 है ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जैसे 9 पुरेगा उसको हटा देंगे, ये 9 मेरा पुर रहा है, खत्म हो गया। 4 और 1 5 और 4 9, ये भी हमारा 9 पुर गया। यानी ये जो है ना, ये हमारा 9 से डिविजिबल है। पूछा क्या है, 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, विभाज्य है। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, 7 7 8 3 2। तो देखिए 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 और 3 कितना, 17। 17 और 2 बताइए, 17 और 2 19 और 8, 19 और 8 कितना हो जाता है, 27। कितना हो जाता है, 27। तो ये हमारा 9 से क्या है, डिविजिबल है। क्या है, 9 से डिविजिबल है। ठीक, आप ऐसे भी चेक कर लीजिए, ये 7 और 2 9 बन गया, 7 और 3 10 और 18 बन गया। क्लियर। अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यानी सी, 3 5 2 5 3 है। तो 5 और 3 और 5 8, 2 10, 5 15, 3 18, ये भी हमारा 9 से क्या है, डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, 4 5 3 9 0, ये 9 हमारा खत्म हो गया। 4 और 5 ये 9 खत्म हो गया, तो बच गया हमारा यहाँ से क्या, 3। यानी ये जो नंबर है हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 का क्या है नियम मालूम है, पहले 2 का बताइए क्या होता है। 2 का क्या होता है, अगर लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट अंक कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो ये हमारा 2 से कट जाता है। 4 से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी कि ना लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट्स अगर अगर 4 से क्या हो जाए, कट जाए, तो हमारा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। अब 8 का क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, यानी कि अंतिम से 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट्स अगर हमारा क्या हो जाएगा, 8 से कटेगा, तो नंबर भी हमारा 8 से कट जाएगा।
तो हम एक एक करके चेक कर लेंगे। 8 से विभाज्य नहीं है तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है? 792 क्या है? 792। इसको 8 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा? 9 8 72 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 और 2, फिर ये आ जाएगा 9 8 72। ये तो हमारा कट गया। फिर इसको चेक कर लेते हैं। 112 112 8 से भाग कर रहे हैं, 8 एकम 8 है, फिर यहाँ से 3 और 2, 8 चौके 32। ये भी हमारा डिविजिबल है। इसको चेक कर लेते हैं। 412 412 8 से 8 पंचे 40, फिर 1 और 2, 8 एकम 8 बच जाएगा यहाँ से शेष कितना? 4। जब हमारा शेष बच गया तो नंबर हमारा क्या होगा? 8 से डिविजिबल नहीं होगा। पूछा भी क्या है? 8 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको चेक करके देखिएगा कि ये नंबर 8 से विभाज्य है या नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोलता है? यदि 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा? इसमें से x और y का योग बताना है क्या होगा अगर यह जो संख्या है 11 से विभाज्य है तब। तो देखिए 11 से विभाज्य के नियम में क्या बताए थे आपको? पहले हमको जोड़ा बनाना है, यानी क्या करना है? पहले पेयर बनाना है। फिर क्या करना है? उसका पहले क्या लेना है? फिर डिफरेंस लेना है। सबका पेयर का डिफरेंस ले लिए, फिर क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा, ऐड करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा, अगर वो 0 हो या प्लस माइनस 11 या प्लस माइनस 22 हो तो हमारा वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए हमारा नंबर क्या है? 504, फिर x 5 y 3, यही है ना? अब यहाँ से हम थोड़ा कलम का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसान होगा देखने में और आप लोग को समझने में। तो कैसे यहाँ से इंक कलर यहाँ से रेड ले लिए, ठीक है। तो क्या करना है? पहले पेयर बनाना है। पेयर किधर से? इस साइड से पेयर बनाएंगे। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, लेकिन ये पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। ये भी एक हमारा पेयर बन गया। अब क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो y माइनस 3, फिर x माइनस 5, फिर 0 में 4 जाएगा तो -4, 0 में 5 जाएगा तो -5। अब सबको ऐड कर लीजिए, यानी क्या कर रहे हैं? सबको ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो देखिए पहले माइनस वाला ऐड कर लेते हैं। 5 4 9 और 5 14 और 3 17, -17 हो गया। फिर प्लस x प्लस y, इसको ना 0 के बराबर कर देते हैं तो x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा? x प्लस वाई हमारा आ जाएगा 17 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोलता है? यदि 11 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है जहाँ के p के बराबर नहीं है तो 3k + 2p का मान क्या होगा? तो 11 अंकों की संख्या है, क्या क्या है? 8 8 p 5 5 4 0 8 5 k 6, और ये किससे डिविजिबल है? ये 72 से डिविजिबल है। आप कहिएगा कि ये क्या कर दिए? अब 72 से है, हम 72 से कैसे करेंगे? 72 से कैसे पता चलेगा कि कैसे नंबर घटेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है ना, ये 72 है ना, इसको प्राइम फैक्टराइज करिए, यानी कि पहला प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36, फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? ये 18, फिर 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से करते हैं तो ये 3 बार में आ जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर कितना 2 आया 3 को, और 3 कितना आया 2 को। तो हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8। हाँ, तो इस नंबर को पहले 9 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो नंबर हमारा 72 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 का बताए थे ना, क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट लेना है और उसको 8 से डिवाइड करना है। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 5 के 6। क्या है, 5 के 6, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो बताइए, 8 पंचे 40, नहीं 8 छके 48 कर लेते हैं, तो 8 छके 48। तो ये क्या हो जाएगा, 2 50 है ना। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है ना, अगर 5 के 6 है ना, इसको मान लीजिए यहाँ पर 50 है। क्या है, 50 है, के 0, यानी अगर ये 50 है तो ये हमारा क्या है 2, और इसी में के ऐड है, और यहाँ पर क्या है 6। अब बताइए के का क्या मान रखेंगे जो कि हमारा नंबर 8 से कट जाएगा। अगर के जगह पे 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 26, ये 8 से नहीं कटेगा। के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 36, ये भी नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 46, ये भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 56, तब ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी के का मान क्या निकला, के का मान निकला 3। क्या निकला, के का मान 3। अब हम तो 8 से चेक कर लिए, अब किससे चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे 9 से। अब 9 से क्या होता है बताइए, 9 का क्या बताए थे, अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स। अगर अंकों का योग 9 से कट जाए तो नंबर भी हमारा 9 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ डिजिट इतना बैठ के नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, जहाँ 9 पुरेगा या 9 के मल्टीपल में आएगा उसको काट देंगे। तो देखिए 5 5 10 और 8 18, खत्म हो गया। 4 और 5 9, खत्म हो गया। 8 और 8 16, 16 और 6 22, कितना हो गया 22। 22 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 9 दूनी 18, 4 शेष बचेगा। और उसी में क्या करेंगे, प्लस पी है और प्लस के है, इसी में है ना, प्लस पी प्लस के का तो मान निकल गया कितना, के का मान निकला है 3। तो पी का मान कितना आ जाएगा, ताकि ये 9 पुर जाए। अगर 4 यहाँ से बचा है, के 3 है तो 7 आ गया, पी का मान 2 आ जाएगा। तब ना 4 2 6 और 3 9 पुर जाएगा, ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा 9 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। 8 से तो चेक कर ही लिए थे, 9 से भी कर लिए। तो के का मान कितना निकला 3, तो इसमें रख दीजिए 3 गुना 3 प्लस पी का मान क्या निकला 2, तो 2 गुना 2, 3 तिहाई 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 9 + 4 = 13, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, समझ में आ गया। दोस्तों, अगर यह पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है और आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा बताने का तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन में मतलब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।